दिसंबर 2025 में इंडिया का एविएशन सिस्टम कोलैप्स हो गया। न कोई नेचुरल डिजास्टर हुआ, न कोई बड़ा टेक्निकल फेलियर। क्राइसिस इसलिए आया क्योंकि एक ही एयरलाइन पूरे मार्केट का 65% कंट्रोल करती थी, और जब वो लड़खड़ाई तो पूरे नेशन का ट्रांसपोर्ट नेटवर्क टूटने के कगार पे आ गया। लेकिन असली सवाल ये है कि कैसे एक एयरलाइन इतना पावरफुल बन गया कि उसका फेल होना एक नेशनल इमरजेंसी बन गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट, बाकी एयरलाइन कहाँ गईं? इंडिगो के आने से पहले इंडिया का एविएशन मार्केट पूरा भरा हुआ था। मिड 2000 में इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, मिडिल क्लास के पास ज़्यादा पैसा आ रहा था और गवर्नमेंट की ओपन स्काई पॉलिसी ने पुराने रूल्स तोड़ दिए थे। अगर कोई इंसान 2006 में मुंबई एयरपोर्ट पे खड़ा होता तो सीन बहुत ही अलग होता। एक तरफ जेट एयरवेज थी जो प्रोफेशनल और रिलायबल थी, दूसरी तरफ किंग फिशर एयरलाइन थी जिसमें लग्जरी और ग्लैमरस था। इसके अलावा एक सिंपल एयरलाइन थी एयर डिकन, जो आम आदमी के लिए बनी थी, जहां टिकट एसी ट्रेन से भी सस्ती होती थी। हर कोई अपने तरीके से मार्केट जीतने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये सब सिर्फ ऊपर ऊपर की चमक थी, अंदर सब प्रॉब्लम से भरा हुआ था। फ्यूल प्राइस बहुत ज़्यादा था, एयरपोर्ट फैसिलिटी पुरानी थी और टैक्सेस का तो पूछो ही मत। एयरलाइन इतना पैसा खर्च कर रहा था कि लॉसेस कंट्रोल के बाहर चला गया था। सारी कंपनी लोन पे टिकी थी और कर्ज बढ़ता चला जा रहा था। इसका रिजल्ट क्या हुआ? सारी एयरलाइन कोलैप्स होती गई। किंग फिशर 8,000 करोड़ के डेप्ट में डूब गया और उसका फाउंडर कंट्री से भाग गया। जेट एयरवेज, जिसको लोग इंडिया की बेस्ट एयरलाइन कहते थे, 2019 में अचानक बंद हो गया। एयर डिकन, जिसका सपना था हर आदमी को हवा में उड़ाना, वो भी सस्टेन नहीं कर पाया। बस इसी टाइम गुड़गांव में एक नई एयरलाइन क्वाइटली अपना काम शुरू कर रही थी। ये एयरलाइन थी इंडिगो। इंडस्ट्री ने इंडिगो को पहली बार सीरियसली नोटिस 2005 में फ्रेंच के एयर शो में किया। इंडिगो के फाउंडर राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल को इनिशियली लोग सीरियस नहीं ले रहे थे, पर जून महीने में दोनों ने सबको शॉक कर दिया। उन्होंने 100 एयरबस A320 प्लेन का ऑर्डर दे दिया। $6 बिलियन का डील हुआ। नॉर्मली एयरलाइंस 5 से 10 प्लेन से स्टार्ट करते हैं, लेकिन इंडिगो ने जीरो एक्सपीरियंस के साथ एक ही रात में 100 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दे दिया। इस बल्क ऑर्डर से उन्होंने सिर्फ प्लेन नहीं खरीदा, बल्कि एक कॉस्ट एडवांटेज सिक्योर कर लिया। हर प्लेन उन्होंने लिस्ट प्राइस से 40 से 50 मिलियन डॉलर कम में ले लिया। जेट एयरवेज और किंग फिशर अलग अलग टाइप के प्लेन ऑपरेट करते थे। इंडिगो का सिंगल टाइप प्लेन सिस्टम सिंपल और इफेक्टिव था। पायलट ईजिली स्वैप कर सकते थे एक प्लेन से दूसरे प्लेन में। मेंटेनेंस सिंपल था, स्पेयर पार्ट सिर्फ एक ही टाइप के प्लेन के लिए था। मैकेनिक स्पेशलाइज सारे प्लेन को हैंडल कर सकते थे। किंग फिशर के मिक्स फ्लीट का मेंटेनेंस 300 से 400 करोड़ साल का था, जबकि इंडिगो का 150 से 200 करोड़ ही। इसके अलावा कैबिन को सिंपल रखा गया था। A320 में 180 इकोनॉमी सीटें थीं, कोई बिजनेस क्लास नहीं, कोई हैवी अवंस नहीं। इसका मतलब 34% ज़्यादा रेवेन्यू पर फ्लाइट और कम ऑपरेटिंग कॉस्ट। इंडिगो ने सिंगल एयरक्राफ्ट स्ट्रैटेजी और SLB सेल एंड लीज बैक मॉडल का यूज़ किया। कॉन्सेप्ट सिंपल था। इंडिगो को 2005 के बल्क ऑर्डर पे हर प्लेन पे 40 से 50 मिलियन डॉलर का छूट मिला। डिलीवरी के तुरंत बाद ही प्लेन को लेज़र को भेज दिया गया और फिर लीज पे ले लिया ऑपरेशन के लिए। इससे क्या हुआ? एयरलाइन इमीडिएटली कैश कमा ली। सेल प्राइस हायर था परचेस प्राइस से, मतलब इंस्टेंट प्रॉफिट हो गया। प्लेन ने अभी पैसेंजर कैरी भी नहीं किया था, फिर भी प्रॉफिट बन गया। जब जेट एयरवे और किंग फिशर अपने ओन प्लेन के डेप्ट में डूब रहे थे, इंडिगो वहीं पे प्रॉफिट बना रहा था। नए प्लेन्स को इफेक्टिवली यूज़ करने के लिए इंडिगो को स्मार्ट राउट स्ट्रैटेजी चाहिए था। 2006 से 2012 के बीच जब कंपटीटर जैसे स्पाइस जेट और एयर डिकन इंडिया के हर एक कोने में जा रहे थे, इंडिगो का फोकस मेजर इकोनॉमिक हब को कनेक्ट करने पे था। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, हैदराबाद और चेन्नई। इंडिगो ने रूलिंग फ्रीक्वेंसी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की। न्यू सिटीज़ ऐड करने के बजाय की राउट जैसे कि दिल्ली मुंबई पर 4th, 5th, 6th फ्लाइट ऐड किया। इंडिगो का मॉडल का असली टेस्ट हुआ 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम। जब पूरा एविएशन इंडस्ट्री डूब रहा था, इंडिगो ने स्मार्ट मूव किया। जो राउट पर पैसा अर्न नहीं हो रहा था उसको तुरंत बंद कर दिया, सिर्फ प्रॉफिटेबल बिग सिटी राउट पर फोकस किया। 2009 से 2010 में इकोनॉमिक रिकवर हुआ। इंडिगो ने पहली बार प्रॉफिट कमाया जब पूरा इंडस्ट्री लॉस में था। दिसंबर 2010 तक इंडिगो ने एयर इंडिया को पीछे छोड़ दिया और 17% मार्केट शेयर ले लिया। छोटी एयरलाइन अब बड़ी पावर बन गई थी। 2011 में इंडिगो ने अगेन 180 एयरबस A320 नियोस ऑर्डर किया, जिसका कॉस्ट $15 बिलियन था। अक्टूबर 2012 में किंग फिशर का लाइसेंस सस्पेंड हो गया। उसका प्राइम एयरपोर्ट स्लॉट जैसे कि दिल्ली मुंबई इंडिगो ने ले लिया। ये बड़े एयरलाइंस का कोलैप्स केवल कॉर्पोरेट मिस्टेक नहीं था, बल्कि गवर्नमेंट पॉलिसी ने उनको मार दिया। सबसे बड़ा किलर था फ्यूल टैक्स। ग्लोबली फ्यूल कॉस्ट एयरलाइन का 20 to 30% होता है, लेकिन इंडिया में 40 to 50% तक पहुंच गया था। हर स्टेट अपनी मर्जी से VAT लगा रही थी। महाराष्ट्र और तमिलनाडु 25 to 30% VAT लगाया था।
किंगफिशर और जेट एयरवेज हैवी प्लेन्स चलाते थे, बिजनेस क्लास, फैंसी मेल एंटरटेनमेंट सिस्टम था, जिससे ज़्यादा वेट होता था, जो ज़्यादा फ्यूल खाता था, जिसके कारण ज़्यादा लॉस होता था। यहाँ पे इंडिगो इसलिए सर्वाइव कर पाया क्योंकि उसका प्लेन लाइट वेट थी, इकोनॉमी सीटें थी, कोई हैवी ओवन नहीं था जिससे फ्यूल कम लगता था। इसके अलावा 2006 से 2014 में दिल्ली और मुंबई की एयरपोर्ट प्राइवेट हो गए, जीएमआर और जीवीके को दे दिया गया। रिजल्ट, एयरपोर्ट फी 346% तक बढ़ गया। ग्लोबली एयरलाइन का 2 to 3% कॉस्ट होता है एयरपोर्ट में, लेकिन इंडिया में 5 to 7% हो गया था। किंगफिशर और जेट एयरवेज जो ऑलरेडी फ्यूल टैक्स से स्ट्रगल कर रहे थे, उनके लिए एक अलग बर्डन था। केवल इतना ही नहीं, गवर्नमेंट का रूल भी बहुत टफ और कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। एक एग्जांपल है 520 रूल का। इसका मतलब था एयरलाइन तभी इंटरनेशनल फ़्लाइट चला सकती है जब वो डोमेस्टिक मार्केट में 5 साल काम कर चुकी हो और 20 प्लेन के साथ ऑपरेट कर रही हो। इससे एयर इंडिया और जेट एयरवेज जैसे बड़े प्लेयर सेफ हो गए, बट नए एयरलाइंस को इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री करना मुश्किल हो गया। किंगफिशर को ये रूल बाईपास करने के लिए एयर डेकन खरीदना पड़ा, जो उसके लिए हैवी डेप्ट और प्रॉब्लम बन गया। इसके अलावा एक और रूल था राउट डिस्पर्सल गाइडलाइन। इस रूल के हिसाब से जो एयरलाइन प्रॉफिटेबल राउट पे ऑपरेट कर रही थी, उसको अपनी प्लेन का एक हिस्सा अनप्रॉफिटेबल छोटे शहरों या फिर टाउन के लिए चलाना पड़ता था। बड़ी एयरलाइन जैसे कि इंडिगो के लिए ये मैनेज करना पॉसिबल था, पर छोटी एयरलाइन के लिए ये बहुत मुश्किल था। छोटी एयरलाइन जब रूल फॉलो नहीं कर पाती तब डीजीसीए उनका लाइसेंस सस्पेंड कर देता। इसी वजह से एयरलाइन जैसे कि पैरामाउंट एयरवे, एयर कोस्टा, एयर पेगासस बंद हो गया। 2004 से 2014 के बीच कम से कम 6 मेजर इंडियन एयरलाइन एयर डेकन, पैरामाउंट एयरवे, डेकन 360, किंगफिशर, एयर पेगासस, एयर कोस्टा कोलैप्स हो गए। रीज़न सेम था, फ्यूल टैक्सेस बहुत ज़्यादा था, एयरपोर्ट फीस महंगी थी और गवर्नमेंट के रूल के कारण। जब इंडिया की बहुत सारी एयरलाइन बंद होती जा रही थी तब मार्केट में एक बड़ा खाली स्पेस बन गया था। बहुत लोग सोचते हैं कि इंडिगो लकी थी और उसने बस राइट टाइम पे एंट्री कर ली, लेकिन सच ये था कि इंडिगो को सर्वाइव करने के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया था। 2008 से 2012 तक इंडिगो का शेयर प्राइस 27% तक पहुंच गया। फिर 2015 में एक सबसे बड़ा मास्टर मूव हुआ। इंटर ग्लोब एविएशन, जो इंडिगो की पेरेंट कंपनी है, उन्होंने आईपीओ निकाला। इस आईपीओ से इंडिगो को करोड़ों का फ़ायदा हुआ। प्लस इंडिगो ने बेस टिकट प्राइस हमेशा लो रखा ताकि कोई नया कॉम्पिटिटर मार्केट में एंट्री ही ना ले सके। प्रॉफिट टिकट से नहीं बल्कि ऑक्सिलरी चार्जेस से बना रहा था। सीट सिलेक्शन, एक्स्ट्रा लगेज, ऑन बोर्ड फूड, जिसमें 200 से 300% मार्कअप होता था। सिर्फ 2025 के एक क्वार्टर में इन चार्जेस से इंडिगो ने 17 बिलियन तक कमाया था। 2019 में अगेन इंडिगो ने एक साथ 300 एयरबस A320 नियोस ऑर्डर कर दिया, जिससे इंडिगो को हर एक एयरक्राफ्ट 15 से 20% चीपर प्राइस पे मिला। और इसी टाइम पे 2019 में जेट एयरवेज कोलैप्स हो गया। जेट के गिरते ही मुंबई और दिल्ली जैसे प्राइम एयरपोर्ट पर बहुत सारे स्लॉट फ्री हो गए। नॉर्मली गवर्नमेंट इन स्लॉट को सब एयरलाइन को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती है, लेकिन किसी एयरलाइन को स्लॉट तभी मिलता है जब उसके पास एयरक्राफ्ट रेडी हो, और एयरक्राफ्ट तो इंडिगो के पास ऑलरेडी पाइपलाइन में आ रहा था, इसीलिए मेजॉरिटी स्लॉट इंडिगो ले गया। फिर आया 2023 और ये और बड़ा धमाका था। पेरिस एयर शो 2023 में इंडिगो ने एक और हिस्टोरिक स्टेप लिया। 500 एयरबस A320 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर प्लेस कर दिया। एविएशन हिस्ट्री में एक सिंगल एयरलाइन का ये सबसे बड़ा ऑर्डर था। एयर इंडिया के पास लगभग 1000 एयरक्राफ्ट का बैकलॉग हो गया, जो 2030 के बाद तक डिलीवर होता रहेगा। इस डिसीजन से काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट हुआ नए एयरलाइन के लिए। नए एयरलाइन का एंट्री का गेट बंद हो गया। वो कम्पीट ही नहीं कर सकते हैं एक ऐसे एयरलाइन से जो हर साल 50 से 60 नए प्लेन मार्केट में ला रहा है। मई 2023 में गो फर्स्ट, जो कि पहले गो एयर के नाम से चलता था, वो बैंकरप्ट हो गया। गो फर्स्ट भी इंडिगो के जैसे A320 नियोस चला रहा था। गो फर्स्ट के बैंकरप्सी का ऑफिशियल रीज़न प्रैट एंड विटनी इंजन प्रॉब्लम बताया गया। गो फर्स्ट के गिरते ही इंडिया का मार्केट शेयर 57% से 63% हो गया। स्पाइस जेट, जो कभी स्ट्रॉन्ग नंबर 2 कॉम्पिटिटर था, गिरते गिरते 2025 तक सिर्फ 2.6% मार्केट शेयर पर रह गया। इंडियन एविएशन हिस्ट्री में दिसंबर 2025 एक टर्निंग पॉइंट बन गया। जब एक सेक्टर सिर्फ एक डोमिनेंट कंपनी पर डिपेंड हो जाता है तो उसका फेल होने का इफेक्ट सिर्फ बिजनेस तक लिमिटेड नहीं रहता है। देश की ट्रैवल सिस्टम, गवर्नमेंट पॉलिसी और पॉलिटिक्स तक हिल जाता है। इंडिगो, जिसका मार्केट शेयर 60% से ज़्यादा था, 1 दिसंबर से 8 दिसंबर 2025 के बीच 2000 से ज़्यादा फ्लाइट कैंसिल कर दिया। रिजल्ट, हज़ारों पैसेंजर एयरपोर्ट पर फंस गए। फैमिली रात भर टर्मिनल में सो रही थी। मुंबई में एक बिजनेसमैन अपनी बेटी की शादी मिस कर गया। मेडिकल इमरजेंसी केसेस एम्बुलेंस का इंतजार कर रहे थे। स्टूडेंट्स, सबका मूवमेंट फ्रीज हो गया। पूरा एविएशन नेटवर्क पैरालिसिस मोड में चला गया।
क्राइसिस का मेन रीज़न था DGCA का फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन FDTL फेज़ 2 सेफ्टी रूल, जो पायलट की थकान कम करने और सेफ्टी इंप्रूव करने के लिए बनाया गया था। पहले रूल में वीकली रेस्ट 36 घंटे होता था, पर नए रूल फेज़ 2 में उसको बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया गया। इसके अलावा और भी नए पैरामीटर ऐड किए गए, लेकिन इंडिगो का मॉडल ही कम पायलट और मैक्सिमम प्लेन यूजेस पर बेस्ड था। इंडिगो नए रूल के प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाया। पायलट शेड्यूलिंग सिस्टम टूट गया, पायलट अवेलेबल नहीं थे और प्लेन कैंसिल होने लगा। इसके बाद गवर्नमेंट के पास दो चॉइस बचा। पहला ऑप्शन या तो नए रूल को फॉलो करे, जिसके कारण अगेन प्लेन कैंसिल होते रहेंगे, या फिर दूसरे ऑप्शन को चूज़ करे जिसमें रूल को टेम्पररी सस्पेंड किया जाए, जिससे एविएशन सिस्टम अगेन प्रॉपरली चल सके। गवर्नमेंट ने ऑप्शन बी चूज़ किया और FDTL रूल इमरजेंसी सस्पेंशन में डाल दिया। दिसंबर 2025 के क्राइसिस ने एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक दिया। मार्केट में केवल दो ही बड़े प्लेयर हैं, इंडिगो जिसका मार्केट शेयर 62 से 65% है, टाटा ग्रुप एयरलाइन जिसका मार्केट शेयर 30% है, और बाकी की एयरलाइन जैसे कि स्पाइस जेट एटसेट्रा उनका मार्केट शेयर केवल 5 से 8% है। 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस में एक कॉन्सेप्ट फेमस हुआ था, टू बिग टू फेल, मतलब कंपनी इतनी बड़ी हो जाए कि इसको गिरने देना पॉसिबल ही ना हो। यही सिचुएशन इंडिगो के साथ हो गया। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।